चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है धातु और अधातु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि सिनोबर किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए पे तांबा, बी नंबर पर पारा, सी नंबर पर सल्फर और डी नंबर पर सिलिकॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पारा जो है वो सिनेबार का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में दिया हुआ है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है पे पीतल, बी नंबर पर कांसा, सी नंबर पर सोल्डर और डी नंबर पर है स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है। ठीक है, हमें याद रखना है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु पीतल है। अगला क्वेश्चन पर जाएंगे, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है पे कांसा, बी नंबर पर पीतल, सी नंबर पर सोल्डर और डी नंबर पर स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांसा जो है वो तांबा और टीन का ही मिश्र धातु है। तो हमें इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है सोल्डर, बी नंबर पीतल और सी नंबर कांसा, डी नंबर पर है स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोल्डर। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। हमें सुन के याद करना है और साथ ही साथ कॉपी में लिखते भी जाना है। जहाँ समझ में नहीं आया कम से कम रिपीट आप देख सकते हैं पॉज करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किससे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पे है लिथियम, बी नंबर पर कैल्शियम, सी नंबर पर तांबा और डी नंबर पर लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं और सोडियम भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। उसी तरह हमारे जो आवर्त सारणी में दिया हुआ है, जो एक कलम में उपस्थित जितने भी तत्व है वो सारी चीज़ें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो उन सारे चीज़ें का भी हम लोग विस्तरण चर्चा करेंगे, जो कि अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप को पहले कंप्लीट कर देते हैं। 6 नंबर का सवाल है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है ब्रोमीन, सी नंबर लोहा, बी नंबर लोहा, सी नंबर पारा, डी नंबर तांबा। तो सही आंसर हो जाएगा पारा जो है वो कमरे के ताप पर भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा धातु है। ठीक है, हमें याद रखना है थर्मामीटर में कौन सा तत्व धातु होता है, तो ये पारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर ब्रोमीन, सी नंबर पारा, डी नंबर बी नंबर पर पारा, सी नंबर तांबा और डी नंबर पर एल्यूमिनियम। तो ब्रोमीन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर का, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पे कार्बन, बी नंबर पर हीरा, सी नंबर सोना और डी नंबर पर चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हीरा जो है वो सबसे सोलिड है, सबसे कठोर है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हीरा जो होता है ना, वो आप किसी चीज़ से काट नहीं सकते, हीरा को हीरा ही काटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, एक अधातु जिसमें चमक होती है उसका आपको बताना है कौन सा अधातु। ऑप्शन नंबर पे कोयला, बी नंबर पर सल्फर, सी नंबर पर आयोडीन और डी नंबर पर ब्रोमीन। आयोडीन जो होता है वो अपने पास एक चमक होता है, वो एकमात्र ऐसा अधातु है, यानी कि धातु सारे चीज चमक रहता है। ठीक है, मगर अधातु आयोडीन ही ऐसा है जिसके पास चमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए पे ग्रेफाइट, बी नंबर पर लकड़ी, सी नंबर पर प्लास्टिक और डी नंबर पर हीरा। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वो एकमात्र अधातु है जो कि ग्रेफाइट मतलब कि विद्युत का सुचालक है, कारण जो है ना उसमें चलता है। जो ग्रेफाइट जो होता है ना, वो हमारे जो पेंसिल रहता है उसके अंदर अंदर में जो ब्लैक कलर जिससे हम लोग लिखते हैं वही हमारे ग्रेफाइट है, और वो करंट जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, हमें याद रखना है वो आपका ग्रेफाइट है। 11 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए पे कार्बन, बी नंबर पर सोडियम, सी नंबर पर मैग्नीशियम और डी नंबर पर
सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सोडियम जो है वो हमारे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पर, लोहा पर जिंक की परत चढ़ने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर संचारण, बी नंबर यशोद लेपन, और सी नंबर विद्युत अपघटन, डी नंबर पर पानी चढ़ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशोद लेपन जो है वो लोहा पर जिंक की परत चढ़ने की विधि को हम लोग कहते हैं यशोद लेपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? ऑप्शन नंबर ए पे है हीलियम, बी नंबर पर आर्गन, सी नंबर लोहा, और डी नंबर पर गैलियम। गैलियम गल जाता है जब हम लोग हाथ में रखते हैं, तो हमें याद रखना है गैलियम गलता है, पिघलता है हाथ में रखने से। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में, सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर पर सोना, बी नंबर पर तांबा, सी नंबर पर सोना चांदी, डी नंबर पर एल्यूमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना जो है ना वो सर्वाधिक तन्य धातु है, जिसको हम लोग खींचेंगे तो बहुत दूर तक इसको खींच सकते हैं, 1 ग्राम सोना को ही। तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, जिसमें 15 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और बी नंबर पर सोडियम, सी नंबर पर मरकरी, और डी नंबर पर टंगस्टन। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि हमारे उसको केरोसिन के तेल में इसीलिए डुबा के रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे, नहीं तो वो जल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह परमाणु जो अपने संयोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है विद्युत ऋणात्मक, बी नंबर पर है विद्युत धनात्मक, सी नंबर पर रेडियो सक्रिय, और डी नंबर पर है उपधातु। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत ऋणात्मक जो है वह अपने संयोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से करता है, यानी कि त्यागता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, लोगों को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का सवाल हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें धातु और अधातु से संबंधित क्वेश्चन में 17 नंबर में बताया जा रहा है कि खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्धियां आप जहां कभी भी आएगा खनिज से संबंधित, उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए पे जो गैंग है वो सही आंसर होगा, बी नंबर एस, और सी नंबर धातु मूल, डी नंबर पर फलक, और सही तो ए नंबर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से संबंधित जितने कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बुक में है और बना हुआ है, उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप लोग ये शॉर्ट वीडियो की तरह, मतलब कि जितने ज़्यादा संभव हो सके रिपीटिंग वीडियो आप लोग देख करके कम से कम याद करना है, सुन के भी याद कर सकते हैं, अपना काम करते हुए सुन करके इस वीडियो के माध्यम से आपका हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए तब इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।